हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वाला चैप्टर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है ना। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके हम लोग बाकी बचे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चंस बच गए हैं और पहले आपको ये वीडियो दे दिया था मैंने रिकॉर्ड करके, बट इसको आप दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों का क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करीब है एग्ज़ाम, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वक्त मिलने चाहिए। तो फिर चलिए हम लोग देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं बाकी के क्वेश्चन। ये 15 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब 16th पे आते हैं। किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारत के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक का उल्लेख किया है? मानव विकास सूचकांक को क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो रामकृष्ण मुखर्जी है। रामकृष्ण मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे, मार्क्सिस्ट थे, और इन्होंने भारत के संदर्भ में इन्होंने ज़्यादातर गाँवों का अध्ययन किया है। ठीक है, और इन्होंने कुछ विशेष प्राथमिकताओं की बात करी है और कुछ विशेष लक्ष्यों की बात की है। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के संदर्भ में इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक की बात की है, ये आपको याद रहना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास को हम केवल प्राकृतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया समाज के उस क्षेत्र में भी उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार जीव जंतु वनस्पति के क्षेत्र में। देखिए ये जो जीव जंतु और वनस्पति है ना, इससे रिलेशन करते हैं सोसाइटी का कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। और सोसाइटी का मतलब विकास से भी उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इनके बारे में आपको बताया है कि इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। तो उन बातों को अगर आप लोग ध्यान से सुन लेते हो तो इस स्टेटमेंट को आप पढ़ करके समझ जाओगे कि ये स्पेंसर का है। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू लिसन ऑल द वीडियोज़ जो भी मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, 18th क्वेश्चन का क्या है आपका, मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया? तो मानव विकास सूचकांक हमेशा से नहीं था। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में बात करते थे। ठीक है, और विकास, आर्थिक वृद्धि, ये सारी क्या है, पूरी की पूरी कंट्री, ऑल ओवर कंट्री की बात होती है इसमें। लेकिन जो मानव विकास सूचकांक आया ना बाद में, ये हर एक व्यक्ति पर फोकस करता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो इसको प्रस्तुत करने वाले कौन लोग थे? अमर्त्य सेन और महबूबुल हक थे। ठीक है, और बात दोनों इसका आंसर होगा। इन्होंने प्रस्तुत किया कॉन्सेप्ट किसका? मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। जो महबूबुल हक हैं वो कौन है? अर्थशास्त्री हैं, और ये किस देश से हैं? पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित किस भारतीय विद्वान को नोबेल पुरस्कार मिला? मतलब मानव विकास सूचकांक को किसने किसने प्रस्तुत किया? अमर्त्य सेन और महबूबुल हक ने। और महबूबुल हक कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है कि भारतीय विद्वान, कौन सा ऐसा भारतीय विद्वान है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए अमर्त्य सेन को मिला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत करने के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में मानव विकास की चर्चा पर प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? मानव विकास की चर्चा के लिए प्रतिवेदन सबसे पहले कहाँ, किस ईयर में प्रेजेंट किया गया? तो आपका आंसर है 1990। याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में मानव विकास की चर्चा पर प्रतिवेदन दिया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं इसको। ठीक है, ईयर रिलेटेड इज़ व्हाट? 1990। 2017 के आंकड़ों के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान था? 2017 की बात हो रही है, और आप लोग लेटेस्ट डेटा निकाल लीजिएगा। ठीक है, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो अगर हम 2017 की बात करें तो इसका आंसर है 130। 130th प्लेस है भारत का पूरे विश्व में। और इसको कितने पॉइंट्स मिले हैं 2017 के अनुसार? अपने भारत को कितने पॉइंट्स मिले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो जवाब है आपका 0.64। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? पूरे विश्व में कौन सा देश है जो फर्स्ट नंबर पे है? तो नॉर्वे है, आंसर दिया हुआ है, बट आप लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ईयर भी नहीं दिया हुआ है कि किस ईयर के अकॉर्डिंग ये लोगों ने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक की मुख्य दशाएं कौन सी हैं? मूलभूत दशाएं, इसमें दिशाएं लिखा है ना, दशाएं होगा।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कंडीशंस कौन कौन सी हैं मेन? लंबा एवं स्वस्थ जीवन हो, ज्ञान में वृद्धि हो, सभ्य जीवन की दशाएं हों, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। ठीक है, इसको बार बार रीड कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक की मूलभूत दशाएं कौन सी हैं। ठीक है, वैसे तो इतने की बात की जाती है, शायद मैं आपको बता चुकी हूँ। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, इतनों की बात करी जाती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का है? ठीक है, इसका भी ईयर आप लोग ईयर वाइज डेटा निकाल लीजिएगा। केरला दिया हुआ है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो जो मानव विकास की रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय मानव विकास की, तो उसमें क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा उच्च है मानव विकास सूचकांक ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, तो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास संकेतक राज्यों में राज्यों के मध्य अंतर बहुत अधिक है, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से अगर हम सूचकांक को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। हम अपने ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस वाली स्थितियां हैं। ठीक है, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन अच्छा है, तो बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन सारी चीज़ों को मैनेज करना अच्छा होता है, ईजी होता है, तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास संकेतक के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए, इसमें अति उच्च दिया है, उच्च दिया है, मध्यम दिया है, तो आप लोग इसमें से ये इन्फॉर्मेशन याद कर लो कि देखो मध्यम मानव विकास सूचक में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और अफ्रीका जैसे देश आते हैं। ठीक है, और जो उच्च है वो चाइना, श्रीलंका जैसे देश हैं, और जो सबसे ज़्यादा हाई है वो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश हैं। ठीक है, इसके अलावा मानव विकास सूचक में जो निम्न वाला पॉइंट है वो कितना है, कि कितना पॉइंट हो तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो सूचक है वो निम्न कैटेगरी का है। ठीक है, तो अगर 0.550 से कम मिल रहा है पॉइंट किसी कंट्री को, तो मतलब क्या है कि ये निम्न विकास मानव विकास का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचक के विषय में क्या सत्य है? यह आर्थिक तथा सामाजिक संकेतों का संयोजन है, तो बिल्कुल सही है। इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों संकेत आ जाते हैं। ठीक है, ये विकास के विषय में समझ को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हर पूरे कंट्री को ना देख करके हर एक पर्टिकुलर को भी देखते हैं। ठीक है, देन सा वाला क्या लिखा है, यह विकास के मूलभूत उद्देश्यों पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। विकास के मूलभूत, बिल्कुल बेसिक से शुरू करता है ये, हर एक इंसान से शुरू होकर के हर एक ग्रुप को लेकर के चलता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा 30th का। तो बीए के अकॉर्डिंग इतना चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों।